हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। इतना तो आपको पता ही होगा कि स्टॉक मार्केट में वाकई प्रॉफिट बनाना है तो हमें स्मार्ट मनी के साथ काम करना होगा। लेकिन एक बात आपको कोई नहीं बताता कि स्मार्ट मनी की एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कैसे करें। कैसे आइडेंटिफाई करें कि कब स्मार्ट मनी मार्केट में एंट्री कर रहा है, कब स्मार्ट मनी मार्केट से एग्जिट कर रहा है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं 4 तरीके बताने जा रहा हूं जिसके जरिए आप स्मार्ट मनी के एंट्री और एग्जिट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इतना मैं लिख के दे रहा हूं कि अगर आप स्मार्ट मनी के एंट्री और एग्जिट को आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो आप जो भी सेटअप तैयार कर रहे हो उस सेटअप का 70% काम आपका हो गया। बस रिमेनिंग 30% काम आपका रह जाता है। तो बस इस वीडियो को देखना है, थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन करने हैं, उसके बाद आपका काम हो जाए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्मार्ट मनी के एक्टिविटी को, एंट्री एग्जिट को आइडेंटिफाई करना। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि स्मार्ट मनी है कौन, यानी हमारा मुकाबला किससे हो रहा है, हम किसके एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले ये हमें पता करना होगा। मैं आपको बताता हूँ। स्मार्ट मनी बेसिकली 4 होते हैं। सबसे पहला आपका होते हैं बैंक्स, दूसरा होता है आपका इंस्टीट्यूशंस, तीसरा आपका होता है हेज फंड, और फोर्थ होता है FIIs। ये 4 बेसिकली स्मार्ट मनी होते हैं। और इसके अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी, यानी इसके अगर एंट्री एग्जिट को आइडेंटिफाई करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही अपना फुटप्रिंट्स बनाते हैं ना, ट्रेडिंग के साथ साथ ये अपने फुटप्रिंट्स को क्लीन भी करते चलते हैं। मतलब अपने फुटप्रिंट्स को एकदम मिटाते चलते हैं, साफ भी करते चलते हैं, यानी अपना कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहते हैं। और सबूत इसलिए नहीं छोड़ते हैं ताकि हम जैसे रिटेल ट्रेडर ये पता ना कर सके कि कब वो मार्केट में एंट्री करें और कब वो मार्केट से एग्जिट करें। अब आप सोचोगे कि भाई फिर मैं कैसे पता करूंगा कि कब स्मार्ट मनी ने एंट्री और एग्जिट लिया। तो एक उनकी भी प्रॉब्लम होती है। स्मार्ट मनी को क्या चाहिए? वॉलेटिलिटी चाहिए। और उनका जो वॉलेटिलिटी कहाँ से मिलता है? उनको वॉलेटिलिटी मिलता है रिटेलर्स से। ठीक है, तो बेसिकली वो रिटेलर्स को ट्रैप करने का काम करते हैं, तभी उनको प्रॉफिट मिलता है और तभी उनका खाना हजम होता है। जब तक रिटेलर्स को ट्रैप नहीं करते हैं तब तक उनका खाना पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता। तो जब जब वो रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपना फुटप्रिंट्स छोड़ देते हैं। हल्का ही सही मिटाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक निशान रह जाता है। और इसी फुटप्रिंट्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। इसी फुटप्रिंट्स के जरिए हम स्मार्ट मनी के एंट्री और एग्जिट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 4 तरीके मैं आपको बताऊंगा, तो एक एक करके चारों पे डिस्कस करते हैं। तो यहां पे हमें स्मार्ट मनी के प्रेजेंस को फील करना है, उनके फुटप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि यहां पे हमें हाई वॉल्यूम चाहिए, यानी लास्ट 3-4 कैंडल पे जितना वॉल्यूम है उससे 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई न्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक और कंडीशन है, उस टाइम पे नो बिग मूव इन प्राइस, यानी प्राइस में कोई ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं होना चाहिए। बस 3 कंडीशन याद रखना है कि नॉर्मल जितना वॉल्यूम है उससे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, यानी 2 गुना 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए। दूसरा कि उस टाइम पे कोई न्यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा कोई प्राइस में ज़्यादा मोमेंटम नहीं चाहिए उस टाइम पे। मतलब क्या है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे अच्छे खासे क्वांटिटी में एंट्री कर रहा है। अब एंट्री के पीछे का कोई न्यूज़ भी नहीं है और प्राइस में भी ज़्यादा मोमेंटम नहीं आ रहा। मतलब कहीं ना कहीं जो बिग प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, मतलब वो यहाँ पे अपना ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं। ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है। अब चलिए, इस चीज़ को चार्ट पे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। हमने थ्योरेटिकल तो सीख लिया और कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा, लेकिन सबसे मुश्किल पार्ट है थ्योरेटिकल पार्ट को इम्प्लीमेंट करना, और हमारा पूरा वीडियो का फोकस उसी पे रहेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखना है। और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब यहां पे देखिए, नॉर्मल वॉल्यूम जो है वो आपका ये है। अब इससे लगभग आपका 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे है।
अब इतना ज़्यादा वॉल्यूम है तो प्राइस में भी ज़्यादा मोमेंटम चाहिए, लेकिन प्राइस आपका मूव नहीं किया। कैंडल देख लीजिए, बहुत छोटा सा कैंडल का फॉर्मेशन किया, इससे कम वॉल्यूम में इतना बिग कैंडल का फॉर्मेशन किया है, लेकिन इतना ज़्यादा वॉल्यूम होने के बावजूद भी कैंडल बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या था, हमें हाई वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। दूसरा, कोई न्यूज़ नहीं होना चाहिए, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे कोई न्यूज़ भी आपका नहीं था। तीसरा कंडीशन क्या था यहाँ पे, कि प्राइस में ज़्यादा कोई बिग मूव नहीं होना चाहिए, तो दूसरा कंडीशन यहाँ पे, और तीसरा कंडीशन इस कैंडल ने सेटिस्फाई कर दिया। मतलब क्लियर है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बिग प्लेयर्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है। मतलब देखिए, आपको लग रहा होगा कि आसान है, लेकिन जब आप लाइव मार्केट पे इस चीज़ को खोजेंगे ना, आइडेंटिफाई करेंगे, तब तक कहानी खत्म हो चुकी होगी, काफ़ी आप लेट आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसी के लिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना और प्रैक्टिस करना है, ताकि जैसे ये बने उसी टाइम पे आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाओ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई इसके इम्प्लीमेंटेशन पे आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि एक्यूमुलेशन चल रहा है, और देखिए पूरा का पूरा अगले कुछ दिनों तक मार्केट पूरा का पूरा एक एक्यूमुलेशन फेज में रहा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे हमें कब एंट्री करना है, मैं सब कुछ बताता हूँ कि स्मार्ट मनी के साथ कैसे आपको एंट्री लेना, चाहे स्मार्ट मनी बैंक्स हो, इंस्टीट्यूशंस हो, FII हो, या फिर हेज फंड हो, उनके साथ कैसे एंट्री लेना मैं आपको डिफाइन करता हूँ। तो जैसे आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या बना है, एक्यूमुलेशन चल रहा है, तो जो भी उस पीरियड का लोएस्ट कैंडल बना है उसके आसपास या फिर उससे थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखना है, और यहाँ पे आपको एंट्री लेना है। और एक्यूमुलेशन के बाद एक ही बार ब्रेकआउट आएगा, जैसे देखिए एक ही बार ब्रेकआउट आया, किसी को एंट्री लेने का मौका नहीं दिया, और सीधे मार्केट आपका अपसाइड वैली दिखाया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जितना स्टॉप लॉस है मिनिमम आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना टारगेट आप सेट कर सकते हैं, या नहीं तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यानी स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलिए, मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। तो पहला तरीका है वॉल्यूम, प्राइस और न्यूज़, इन तीनों के बेसिस पे स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है या फिर फ्यूचर ऑप्शन सीखना है, तो फ्री में हमारा कोर्स अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप सीख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें क्या क्या मिलेगा, फाउंडेशन ऑफ स्टॉक मार्केट का बेसिक, फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में कंप्लीट, ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में, हेजिंग स्ट्रेटजी हो, टेक्निकल एनालिसिस हो, कैंडल स्टिक हो, चार्ट पैटर्न हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यानी पूरा कंप्लीट एक कोर्स जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके फ्री में आपको ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ओपन करना है, और स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उस पर आपको कांटेक्ट करना है। ये सारा जो कोर्स, कंप्लीट कोर्स का बंडल है, ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, और ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट भी आपका कंप्लीटली फ्री में ओपन हो जाएगा। स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करने का दूसरा तरीका, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन ये इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए दूसरा जो है वह है आपका SL ईट करना, यानी स्मार्ट मनी क्या करता है, आपके स्टॉप लॉस को खाता है, ठीक है। मतलब स्मार्ट मनी को क्या चाहिए, स्मार्ट मनी को वो एरिया चाहिए जहां पे वॉलेटिलिटी है, जहां पे लिक्विडिटी है, और सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहां पे रहता है, जहां पे आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हो, ठीक है। तो बेसिकली स्टॉप लॉस आप लोग लगाते कहां पे, जो प्रीवियस स्विंग हाई रहता है, प्रीवियस स्विंग लो रहता है, वहां पे लगाते हो, या फिर OHLC के बेसिस पे लगाते हो, या फिर कोई इंडिकेटर के बेसिस पे लगाते हो। यही 3-4 तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का, आप लोग भी एग्री करते ही होंगे। और जो बैंक्स है, जो इंस्टीट्यूशंस है, जो हेज फंड है, उनको पता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, और बस उनको क्या काम रहता है, उनके पास पैसा बहुत रहता है, उनके पास इंफॉर्मेशन भी रहता है, तो पैसा और इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, जो प्राइस है उसको काफ़ी हद तक मैनिपुलेट कर सकते हैं। और अब तो इतने ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गए हैं कि इंफॉर्मेशन बाहर भी चलता है, मतलब जो चीज़ नहीं भी हुआ है उसके बारे में भी खबर फैला दिया गया, और इस पर आप रिएक्ट करते हो, उनको पता है कि ये झूठी खबर है। मतलब जो फेक इन्फो है ये भी मार्केट में फैलाया जाता है, तो उनके पास बहुत सारे टूल्स रहते हैं जिसके जरिए वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, और मैनिपुलेट करने का एक ही मकसद रहता है, आपके स्टॉप लॉस को खाना, आपके स्टॉप लॉस को हंट करना, आपके स्टॉप लॉस को स्वैप करना, ठीक है। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना होगा, स्टॉप लॉस स्वैप, स्टॉप लॉस हंटिंग, स्टॉप लॉस ईटिंग वाला जोन को आइडेंटिफाई करना होगा।
तो अब यहाँ पे देखिए, मार्केट एक यहाँ पे लो बनाया, फिर उससे नीचे यहाँ पे लो बनाया। अब जिन भी लोगों ने बाई करा होगा इससे पहले कहीं पे भी, स्टॉप लॉस यहाँ पे या फिर मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस इसके करीब होगा, इससे नीचे किसी का स्टॉप लॉस नहीं होगा। तो उनका मकसद है कि जो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे स्टॉप लॉस है उस स्टॉप लॉस को खाना, उस स्टॉप लॉस को हंट करना, क्योंकि उनके पास पैसे कमी नहीं रहते उनका, और उनको चाहिए भर भर की ऑर्डर, और ऑर्डर तभी मिलेगा जब आपका स्टॉप लॉस हंट होगा। तो देखिए, प्रीवियस क्लोज आपका इससे करीब दिया है, अब एक ही बार मार्केट सीधे आपका गैप डाउन ओपन हुआ है, मतलब बिल्कुल भी आपको मौका नहीं दिया है कुछ करने का, सीधे गैप डाउन आया और आपके स्टॉप लॉस को खाया है। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने बाई करा होगा तो जो स्टॉप लॉस लगेगा वो किस तरीके से लगेगा, स्टॉप लॉस में कौन सा ऑर्डर लगेगा, स्टॉप लॉस में आपका सेल ऑर्डर लगेगा। अब इस सेल ऑर्डर के अगेंस्ट स्मार्ट मनी क्या करेंगे, अपना बाय ऑर्डर लगाएंगे। ठीक है, और उनको यहाँ पे ऑर्डर की कमी नहीं होगी क्योंकि सबका स्टॉप लॉस हिट होगा और सबके स्टॉप लॉस को वो खाते चलेंगे, मतलब बाय ऑर्डर वो लगाते चलेंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होता चलेगा और वो बाई करते चलेंगे, मतलब उनको आसानी से लोअर प्राइस पे बाइंग ऑर्डर मिल गया। और उसके बाद देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं देगा, यहाँ से सीधे मार्केट आपका ऊपर साइड की तरफ गया, एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पे बन गया। अब बोलोगे कि भाई ये तो हो गया, ये कहानी तो शायद हमें पहले भी पता था, अब इसके बेसिस पे हमें एंट्री कैसे लेना, इम्प्लीमेंटेशन कैसे लेना, तो चलिए वही मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आपने देखा कि स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है, होने के बाद तो आप तो पहचान सकते हो, क्योंकि आफ्टर एनालिसिस में हम सब लोग एक्सपर्ट होते हैं, तो यहाँ पे वही काम करना है भाई, जो चीज़ हो चुका है उसी को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुका है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना। जैसे हमने आइडेंटिफाई किया, नेक्स्ट कैंडल पे हमें क्या लेना है, हमें यहाँ पे एंट्री लेना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से देखना है कि स्टॉप लॉस किसका हंट हुआ है। अगर बायर्स का स्टॉप लॉस हंट हुआ है तो बाई करना, सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट हुआ है तो आपको सेल करना। तो बाई करना है इस लोएस्ट पॉइंट पे स्टॉप लॉस, और मैंने बताया था कि टारगेट क्या रखना है, स्टॉप लॉस का मिनिमम 2 गुना, 3 गुना रख सकते हैं या फिर 4 गुना भी रख सकते हैं, और सबसे सिंपल क्या है कि स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते हुए चलिए। तो यहाँ पे आपका एक और बेनिफिट मिलेगा कि स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा बनेगा और टारगेट काफ़ी बिग बनेगा। तो ये दूसरा तरीका था। स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करने का तीसरा तरीका, ये आपका शार्प रिवर्सल। यानी कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट आपको पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा, ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दे रहा, न्यूज़ चैनल वाले भी इसको कवर करने लग गए, 10%, 15%, 20%, 50% का टारगेट दे रहे हैं। यूट्यूब चैनल पे भी मल्टीपल लोग डिस्कस करें, सारे लोग बोल रहे हैं बाई करो बाई करो बाई करो, ब्रेकआउट देगा, मल्टी बैगर बनेगा। अब जैसे यहाँ पे बाई करने को सब टूटे, एकाएक मार्केट बिल्कुल भी मौका नहीं देता, एकाएक डायरेक्शन चेंज होगा, रिवर्सल होगा और सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करा जाएगा। और फिर जो लोग इस स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हो, स्टॉक्स को भूल जाएंगे कि भाई यहाँ पे कुछ हुआ भी था, वो दूसरे स्टॉक्स के पीछे चले जाएंगे और वहाँ पे फिर से वही कहानी दोहराएंगे। और जो स्टॉक्स आपका स्टॉप लॉस हिट करा, डायरेक्शन रिवर्सल किया है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा और वो लॉस सिर्फ आपको ही उठाना पड़ेगा। तो अब से वो लॉस नहीं उठाना है, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी के एक्टिविटी को, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, अपसाइड मूव है, ब्रेकआउट, ताबड़तोड़ अपसाइड मूव, और ये जो अपसाइड मूव आया है कब आया है, 45 डिग्री के एंगल के साथ अपसाइड मूव आया है। और यहाँ पे क्या हुआ, एक छोटा सा रेड कैंडल, उसके बाद भी एक ब्रेकआउट आया, इस ब्रेकआउट में भी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए होंगे और एक ही बार क्या हुआ, मार्केट धराम। यानी यहाँ से अगर हम बात कर ले और अगला कैंडल भी धराम, तो लगभग 12 दिन में जो अपसाइड मूव दिखाया, उस पूरे अपसाइड मूव को डाइजेस्ट कर लिया सिर्फ 2 दिन का गिरावट, 1 दिन और 2 दिन का गिरावट इस पूरे 12-13 दिन के अपसाइड मूव को खा गया, मतलब आपको एग्जिट का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। तो इस टाइम पे आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, क्योंकि ट्रेड लेने के चक्कर में ट्रैप में फंस जाओगे। तो जहाँ पे पॉसिबल नहीं है ट्रेड ले पाना, वहाँ पे मैं नहीं बताता हूँ ट्रेड लेना। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने देखा कि शार्प रिवर्सल आया, शार्प रिवर्सल किस तरीके का, इस तरीके का वी शेप, ठीक है, रिवर्सल या फिर रिकवरी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट नीचे आया, फिर आपका एक्यूमुलेट करा, फिर आपका ऊपर गया, मार्केट नीचे से ऊपर गया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर आपका गिरावट चाहिए। तो इस तरीके का मूव नहीं चाहिए, हमें चाहिए वी शेप गिरावट और वी शेप रिकवरी। ये अगर हुआ है तो ये तभी पॉसिबल है जब स्मार्ट मनी का
फुटप्रिंट्स हो यानी स्मार्ट मनी का प्रेजेंस हमें देखने को मिलेगा, तभी वी शेप रिकवरी या वी शेप गिरावट हमें देखने को मिल सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो जब भी शार्प गिरावट हो, आपका जो भी डायरेक्शन वाला ट्रेड हो वहाँ से आप एग्जिट कर लीजिए, लॉस बुक कर लीजिए। और यहाँ पे ट्रेड लेने के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि ट्रेड लेने के बारे में सोचोगे तो आप ट्रैप में फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप से बच पाना बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। फोर्थ और लास्ट स्टेप एफआई के फुटप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करने का, यानी स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करने, और ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, जिसके बारे में हमने रिसेंट टाइम्स में कई सारे वीडियो में डिस्कस भी किया। ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है? बिग मूव से पहले का लास्ट अपोजिट कैंडल। फॉर एग्जांपल, मार्केट यहां पे डाउनसाइड मूव है, अब यहां से अपसाइड मूव आया, तो इस अपसाइड मूव से पहले का लास्ट रेड कैंडल, तो अपसाइड मूव यहां से शुरू हुआ, तो ये जो लास्ट रेड कैंडल है ये बना, तो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। इसका लो और हाई अगर हम मार्क कर दें तो ये आपका क्या बन गया? एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। मतलब क्या है कि स्मार्ट मनी इस कैंडल पे अपना बहुत सारा ऑर्डर एग्जीक्यूट करे हैं। अब उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, तो जब स्मार्ट मनी ने यहाँ पे एंट्री लिया, उस टाइम पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, और हमें उस टाइम पे करना भी नहीं है, हमें जल्दबाजी नहीं करना है। अब क्या करना है कि ऑर्डर ब्लॉक हो गया, और जब जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के रेंज में आएगा, स्मार्ट मनी का ऑर्डर पहले से ही है, तो अपने ऑर्डर को क्या करेंगे? वो अपने ऑर्डर को डिफेंड करेंगे, वो अपने ऑर्डर को प्रोटेक्ट करेंगे। तो क्या होगा कि जब जब ऑर्डर ब्लॉक के रेंज में मार्केट आएगा, तो यहां से बाइंग आएगा और मार्केट फिर से आपका ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो देखिए यहां पे ऑर्डर ब्लॉक बना, वापस से मार्केट आया, और फिर से मार्केट आपका ऊपर साइड की तरफ आया। तो जब जब मार्केट वापस ऑर्डर ब्लॉक के नजदीक आता है, तो यहां पे आप एंट्री ले सकते हो, और ऑर्डर ब्लॉक का जो लोएस्ट पॉइंट है वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका सबसे ट्रस्ट वाला, सबसे भरोसामंद टूल है, सबसे भरोसामंद हथियार है कि स्मार्ट मनी के एंट्री और एग्जिट को आइडेंटिफाई करने का। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे आप भरोसा कर सकते हो। और एट द सेम टाइम यहाँ भी देखिए गिरा है, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक बना है, यानी बैक टू बैक। अब लास्ट रेड कैंडल ये है, तो लास्ट रेड कैंडल के हाई एंड लो को मार्क कर दिया, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया। और इस ऑर्डर ब्लॉक में जब भी मार्केट आएगा, क्या होगा? जो स्मार्ट मनी है वो अपने ट्रेड को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो इस अपसाइड मूव में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप स्मार्ट मनी के साथ काम कर रहे हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम स्मार्ट मनी के एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करें, समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ऐसे ही डिटेल कोर्स चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां पे जाके आप फ्री में अपना ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और ये जो कंप्लीट कोर्स है, ये कोर्स भी आपको फ्री में मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।